हेलो क्लास। आज हम क्लास 10th सीबीएसई की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैं ले रहा हूँ वह है पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक के बारे में हमने लास्ट क्लास 9th में ही पढ़ा कि भाई क्या होता है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स बेसिकली होता क्या है? तो पॉलिनोमियल इज दैट algebraic equation in which powers of variables are always positive and are in whole numbers मतलब पॉलिनोमियल्स वो algebraic इक्वेशंस होती हैं जिसमें पावर क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, साथ ही होल नंबर्स में होनी चाहिए। अब बेसिकली हमें यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है? पॉलिनोमियल्स में जो हमें पढ़ना है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या पढ़ना है? रिलेशनशिप पढ़ना है किसके बीच में? जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब सबसे पहली बात कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2। अगर डिग्री 2 है तो हम पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? नेक्स्ट चीज जो हमारे दिमाग में आती है वो है जीरोस। तो व्हाट आर जीरोस? तो जीरोस आर दोज numbers which satisfy the equation। जो क्या करता है? इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन को सेटिस्फाई का मतलब, सपोज मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल सी इक्वेशन दी, x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने कहा इसका जीरो बता। तो इसका जीरो मतलब x की वो वैल्यू जिसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने के बाद रिजल्ट कितना मिल जाए। इसको अगर मैं यहां पुट करूंगा तो रिजल्ट कितना मिल जाए? 0। तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। उसके बाद हमें रिलेशनशिप पढ़नी है, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब एक चीज, बिफोर मूविंग टू अवर मेन टॉपिक, सबसे पहले बात ये याद रखना कि एक पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोस होते हैं जितनी उसकी डिग्री होती है। तो अगर मैं ये इक्वेशन लिखूं तो इसमें कितने जीरोस होंगे? 1। इसमें कितने जीरोस होंगे? 3। और इसमें कितने जीरोस होंगे? 2। ठीक है, तो उन दो जीरोस को लेट द 2 जीरोस बी कितना? अल्फा एंड बीटा। तो इसमें हमें दो रिलेशन पढ़ने हैं। पहला रिलेशन है सम ऑफ जीरोस और दूसरा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं रिलेशनशिप में। तो पहले सम ऑफ जीरोस क्या कहता है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मतलब सम ऑफ जीरोस मतलब जो हमारे दो जीरोस हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे
इक्वल्स टू माइनस व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के साथ आने वाला नंबर, वो क्या है b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। तो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला कि अगर हमें रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस के लिए प्रूव करनी है तो फॉर्मूला क्वेश्चन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी c, क्योंकि जिसके साथ कोई टर्म नहीं मतलब वो कांस्टेंट, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a। इसे पॉज करके वीडियो को आप इन दो फॉर्मूलेस को कॉपी कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे, तो आप इसे पॉज करके कॉपी कर लीजिए। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। और क्वेश्चन भी कंसीडर करेंगे, 3 क्वेश्चन मैंने अभी लिए हैं, इन 3 क्वेश्चन को देखते हैं पहले। तो हर एक को सबसे पहले हमें अगर रिलेशनशिप सेटिस्फाई करना है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो सबसे पहले जो चीज हमें करनी पड़ेगी वो क्या है, सबसे पहले हमें इस इक्वेशन के जीरोस रूट्स को निकालना पड़ेगा। तो इसके जीरोस को कैसे निकालेंगे, हमने एक मेथड पढ़ा है क्लास 9 में, कौन सा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, क्या बोलते हैं उसे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग या फिर फैक्टराइजेशन मेथड। क्या मेथड, क्या वो मेथड क्या कहता है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसे किससे मल्टीप्लाई करो, कांस्टेंट टर्म से। तो हमने करा, कितना मिला 3। अब ऐसे दो नंबर सोचो कि जिनको मल्टीप्लाई करके 3 मिले और ऐड करके क्या मिले, मिडिल टर्म यानी कि 4। तो ऐसे दो नंबर्स कौन है, 1 और 3। तो 1 into 3 is 3 एंड 1 plus 3 is 4। तो मैं इस 4 को कैसे स्प्लिट कर सकता हूं, 1 plus 3, मैंने इस 4 को कैसे लिखा, 1 plus 3, बाहर का जो x है वो बाहर ही रहेगा। तो हमने क्या करा, सिर्फ मिडिल टर्म के कोफिशिएंट को स्प्लिट करके ऐसे लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस, अब अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलूं तो मुझे x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 मिलेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, x। तो लेने के बाद यहां से एक x बाहर आ गया तो यहां पर x बचा, यहां से एक x बाहर आ गया तो 1 बचा। यहां से दोनों से मैंने क्या कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा, x, और यहां पे क्या बचा, 1। इज इट क्लियर। फिर अगर मैं दोनों को देखूं तो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो इन दोनों को क्या कर सकता हूं, इन दोनों ब्रैकेट्स में से x प्लस 1 को कॉमन लिया जा सकता है, बचा क्या, x प्लस 3, उस हमने यहां लिख लिया, इक्वल्स टू 0। अब दो टर्म्स का प्रोडक्ट जब 0 के बराबर होता है तो दोनों टर्म साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि या तो इनमें से पहला वाला ब्रैकेट 0 के बराबर होगा या फिर सेकंड वाला बराबर होगा 0 के, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकता, ठीक है। इस चीज को और थोड़ा एक्सप्रेस करेंगे। सपोज करो कि दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, यहां से हमें ये पता चलता है आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0, या तो x प्लस 1 0 के बराबर है या फिर x प्लस 3 0 के बराबर है। अब अगर मैं 1 को उधर भेजूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, और 3 को उधर भेजूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। दीज आर माय अल्फा एंड बीटा। अच्छा, कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होगा कि मैंने ये चीज कैसे लिखी। मैंने कहा कि ये दोनों साइमल्टेनियसली 0 नहीं हो सकते, तो इस चीज को भी समझ लेते हैं उनके लिए जिनको थोड़ा डाउट है। सपोज करो कि x की वैल्यू कितनी थी, -1, मैं यहां रख रहा हूं, तो x की जगह पे -1 प्लस 1, अब मैं यहां पर भी x की जगह पे क्या रखूंगा, -1। तो मुझे क्या मिला, -1 प्लस 1 इज 0 एंड -1 प्लस 3 इज 2।
तो मैं क्या देख रहा हूं कि रिजल्ट तो मुझे 0 मिला, लेकिन दोनों ब्रैकेट साइमल्टेनियसली 0 नहीं हुए। उसी तरह से अगर मैं x की वैल्यू -3 रखूं तो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से मुझे क्या मिलेगा -2 और सेकंड वाले से 0। उसी तरह से यही मैं कह रहा हूं कि अल्फा रखने पे मतलब x की एक वैल्यू रखने पे आपको एक ही ब्रैकेट 0 बनेगा, दोनों एक साथ 0 नहीं बनते। अब रिलेशनशिप सेटिस्फाई करते हैं, ये तो हुई। अब रिलेशनशिप सेटिस्फाई करना है हमें, तो रिलेशनशिप क्या कहता है कि पहला रिलेशनशिप कहता है कि अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होना चाहिए, और दूसरा रिलेशन कहता है अल्फा इंटू बीटा c/a यानी कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस के लिए ये बात को प्रूफ करेंगे। सम ऑफ जीरोस मतलब हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं, सम ऑफ जीरोस के लिए ये बात प्रूफ करेंगे, यानी कि हम कौन सी साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड, कौन सी साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई, अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज -1। व्हाट इज बीटा, बीटा इज -3। तो -1 प्लस माइनस इज माइनस, -1 - 3 इज -4। नाउ अब हमने लेफ्ट हैंड साइड तो निकाल ली, अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड। तो हमारी राइट हैंड साइड क्या है, -b/a। सो व्हाट इज माय b, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। तो कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 4 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। तो यानी कि क्या हुआ कि सम ऑफ जीरोस प्रूफ हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। उसी तरह से हम आप किसके लिए प्रूफ करेंगे, सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। अगर आपको कॉपी करना हो तो आप पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमें अब अल्फा इंटू बीटा, यानी कि फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले। तो लेफ्ट हैंड साइड व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज -1। व्हाट इज बीटा, -3 which is minus plus 1 into 3 is 3. Now we have to solve it this for right hand side as well. तो right hand side क्या होती है, constant term upon coefficient of x square, and what is constant term 3, and what is coefficient of x square, that is 1. तो क्या देख सकता हूं कि left hand side is equals to right hand side. तो ये क्वेश्चन हमने किसके लिए प्रूफ कर दिया, ये क्वेश्चन हमने इस गिवन इक्वेशन के लिए, इसमें हमने रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों के लिए सेटिस्फाई करवा दिया। अब एक और क्वेश्चन ऐसा देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या कहता है। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो 2 into 3 is 6। तो आपको मैंने बताया था कि x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा उसे कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो नंबर आएगा उस नंबर्स के फैक्टर्स के हेल्प से आपको 5 को स्प्लिट करना है। तो आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 6 मिले और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 5 मिले। तो क्लियरली 2 into 3 is 6 and 2 plus 3 is 5। तो 5 को क्या लिख सकता हूँ, 2 plus 3। ये चीज मैं बता चुका हूँ, तो थोड़ा जल्दी करेंगे इसे। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, 2x कॉमन ले सकता हूँ, दोनों में 2x है। तो यहाँ पर क्या है, एक एक्स्ट्रा x बच जाएगा, और यहाँ पर 1। यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, 3। यहाँ पे क्या बच जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 में क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, उधर क्या बचेगा, 2x प्लस 3 इक्वल्स टू, जो का प्रोडक्ट जो 0 के बराबर होता है, या तो फर्स्ट टर्म 0 के बराबर होगी या सेकंड टर्म 0 के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो -1, और यहाँ से x की वैल्यू देखूं तो -3। सबसे पहले प्लस के 3 को उधर भेज देंगे, फिर ऊपर का जो 2 है मल्टीप्लाई में वो नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं क्या कह सकता हूँ, अल्फा, और इसको मैं क्या कह सकता हूँ,
बीटा। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है? रिलेशनशिप। सबसे पहले हम क्या प्रूफ करेंगे? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज -1। व्हाट इज बीटा? -3/2। तो माइनस एलसीएम लूंगा तो 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 प्लस माइनस इज माइनस, -2 -3 इज -5/2। उसी तरह से मैं क्या निकाल सकता हूँ? राइट हैंड साइड। व्हाट इज माय राइट हैंड साइड? राइट हैंड साइड क्या है? माइनस का b ओवर a, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज माय कोफिशिएंट ऑफ x? which is equals to 5 and coefficient of x square is 2. Is it clear? अब हमें क्या प्रूफ करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यही चीज हमें किसके लिए प्रूफ करनी है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा? अल्फा इज -1। व्हाट इज बीटा? -3/2। तो माइनस माइनस इज प्लस 3/2। इसके बाद हमें क्या निकालना है? राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म इज 3 एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 2। तो क्या देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गई। क्या देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल हो गई। मतलब इस केस के लिए हमारी रिलेशनशिप जो है वो क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा अलग है ये बाकी क्वेश्चन से जो अभी अभी हमने देखे हैं। ठीक है, तो अभी तक जो 2 क्वेश्चन देखे वो तो बहुत सिंपल थे। अब एक क्वेश्चन ये और एक अलग तरीके का क्वेश्चन होता है, वो हम देखना चाहते हैं। तो x स्क्वायर -16 इक्वल्स टू 0, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें x की पावर 2 है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हर बार अगर मैं क्वेश्चन को कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरा काम है कि इसमें मैं अल्फा निकालूं और सबसे पहले इसमें क्या निकालूं? अल्फा निकालूं और बीटा निकालूं। अब अल्फा और बीटा निकालने के लिए मुझे मिडिल टर्म सेट करना पड़ेगा, बट द प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मिडिल टर्म तो है ही नहीं। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें मिडिल टर्म नहीं है। तो इसमें हम मिडिल टर्म इंसर्ट कर लेते हैं। क्या मैं लिख सकता हूँ 0x? कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं क्योंकि 0 into x is 0 and x square plus 0 is x square, तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या करा? 0x square लिख लिया। अच्छा, फैक्टराइज हम इसको करेंगे। अच्छा, अब अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसको x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई। 16 होता है 4 का स्क्वायर और ये होता है x का स्क्वायर। अब हमने क्लास 9th में एक आइडेंटिटी पढ़ी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी, a माइनस बी। ये एक हमने क्या पढ़ी? इक्वेशन पढ़ी थी, आइडेंटिटी पढ़ी थी क्लास 9th में। तो क्या मैं इस आइडेंटिटी को यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या लिख सकता हूँ मैं से? x माइनस 4 और x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फिर से 2 टर्म्स का प्रोडक्ट 0, या तो फर्स्ट वाली टर्म 0 के बराबर होगी या फिर सेकेंड वाली टर्म 0 के बराबर होगी। अगर मैं यहाँ से देखूं तो x की वैल्यू 4 और यहाँ से देखूं तो x की वैल्यू -4। तो ये मेरा किसका काम करेगा? अल्फा का। ये किसका काम करेगा? बीटा का। इतनी बात समझ में आई सबके? इसके बाद हमें क्या करना है? रिलेशनशिप सेटिस्फाई करवाना है। तो रिलेशनशिप कैसे सेटिस्फाई होगा वो देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या लेके चलूंगा? लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज सम ऑफ जीरोस which is equals to alpha plus beta. What is alpha? 4. What is beta? Beta is -4. बीच का प्लस एज इट इज रहेगा। तो प्लस माइनस इज -4 - 4 इज 0। अगली चीज क्या प्रूव करनी? राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x इज, अगर मैं देखूं तो x का कोफिशिएंट कितना है? 0 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। अब 0 अपॉन समथिंग इज 0। तो क्या देख रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। उसी तरह से अब हम क्या प्रूफ करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। फिर से लेके चलिए लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इज
4 बीटा इज -4 विच इज इक्वल टू -16। फिर हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होती है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म कितनी है मेरी, अगर मैं देखूं तो कांस्टेंट टर्म मेरी x की जगह पे क्या आ रही है, कांस्टेंट टर्म इज -16। तो कांस्टेंट टर्म हमारी -16 हो गया और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। x के साथ जो टर्म आती है वो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है। तो -16 फिर से क्या देख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आई सबके। इसके बाद एक और नया क्वेश्चन होता है, इससे थोड़ा अलग होता है। जिस तरह से हमने ये दोनों क्वेश्चन पढ़े तो बहुत आसान थे, ये कुछ अलग था, इसमें कुछ हमने अलग करा। एक क्वेश्चन और होता है, उसको भी हम देख लेते हैं। कॉपी करना होगा, पॉज करके कॉपी कर सकते हैं इसे। सपोज करो कि अगर मैंने क्वेश्चन कुछ इस तरह का दे दिया, 4u² + 16u = 0। तो अब मैंने कहा कि ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन से अलग है। कैसे अलग है, अगर मैं इसमें देखूं तो इसमें x² वाली टर्म है, यानी कि क्वाड्रेटिक पार्ट है, इसमें लीनियर पार्ट है, लेकिन इसमें कांस्टेंट पार्ट नहीं है। तो फिर से अगर कांस्टेंट पार्ट नहीं है तो कांस्टेंट पार्ट हम इसमें बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, ऐड करके। फैक्टराइज हम किसको करेंगे, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी उसी को, 4u² + 16u। तो अगर मैं दोनों में देखूं तो इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, एक तो u कॉमन ले सकता हूँ, दोनों के पास u है और दोनों के पास 4। ये 4 के टेबल में, ये भी 4 के टेबल में, तो यहाँ पे क्या बचा, एक u एक्स्ट्रा और यहाँ पे क्या बचा, एक 4। फिर से अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0, या तो फर्स्ट टर्म 0 के बराबर होगी या फिर सेकेंड टर्म 0 के बराबर होगी। तो 4u 0 या 4 इंटू यू। इस तरह से मैंने पहले बताया कि आपके पास अगर दो एल्जेब्रिक टर्म्स हैं, उनका प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकेंड टर्म, या तो फर्स्ट टर्म 0 होगी या सेकेंड टर्म 0 होगी। उसी तरह से अगर मैं 4, सपोज करो एक बहुत सिंपल सा नंबर लेता हूँ, 4 × 5 × x = 0। अब यानी कि 5 और x का प्रोडक्ट जो है वो 0 के बराबर है। अब 5 अपने आप में क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, तो 0 किसको होना चाहिए, वेरिएबल को। तो 5 तो कैन नॉट बी इक्वल टू 0, तो 0 कौन होगा, ठीक है। उसी रीजनिंग को अगर मैं यहाँ फॉलो करूं तो 4 तो 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा, u। तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अगर यहाँ देखा जाए तो u की वैल्यू कितनी हो गई, -4। इज इट क्लियर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा, और ये मेरा क्या हो जाएगा, बीटा। इतनी बात क्लियर हुई सबको। इसके बाद क्या निकालना होता है, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स इज अल्फा इज 0 एंड बीटा इज -4 which results in -4। इसके बाद क्या निकालूंगा, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज -b/a। व्हाट इज माइनस, व्हाट इज b, b is 16, b is 16 and what is a is 4 which is equals to -4। यानी कि मेरी लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई, राइट हैंड साइड के बराबर हो गई। उसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले अल्फा इंटू बीटा, तो व्हाट इज अल्फा, 0, व्हाट इज बीटा, -4। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0 if there is a 0। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या होगा, c/a। व्हाट इज c, c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारी, 0, और कोफिशिएंट ऑफ x² इज 4 और 0/समथिंग इज 0, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या देखा कि रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो गई। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और होता है जो हमसे पूछा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। आप इसे पॉज करके इसे कॉपी कर सकते हैं। क्या टॉपिक क्या है, अभी तक हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन थी। क्या गिवन थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन हुआ करती थी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम क्या करते थे,
हम निकालते थे सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला करते थे। ठीक है, बट इन केस, ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो बनता है हमारे कोर्स में है कि इफ सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, कि अगर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, गिवन है, देन we have to find the quadratic equation। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो सपोज लेट s को हमने क्या बोला कि s हमारे लिए क्या है, सम ऑफ रूट्स है। ठीक है, और p हमारे लिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। देन अगर हमें देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा, k इज अ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, क्या, सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0, जहां पर k कोई भी एक, k क्या है हमारा, कोई आर्बिटरी कांस्टेंट है, जैसे हम कांस्टेंट कह लेते हैं, सीधी सी बात, इसे हम क्या बोल देते हैं, ये हमारा कोई कांस्टेंट है और डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस k को हम अपनी तरह से चूज कर सकते हैं। तो इतनी बात को कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हमें क्या देखना है, अब हमें ये देखना है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है अगर हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन। ठीक है, तो ये हमारे क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की गिवन है। अब कैसे फाइंड करेंगे जरा देखेंगे। तो हमारा इधर अगर हम पहले क्वेश्चन में देखें तो सम ऑफ रूट्स 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -1 है। अच्छा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालने का क्या तरीका बताया मैंने, कि अगर हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे रखे तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। तो रखिए, k की वैल्यू हमें नहीं पता, मैंने कहा इसे हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। व्हाट इज s, s इज सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स कितना गिवन है, 1/4। व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -1। ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं देखूं तो डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो मैं एलसीएम लूंगा। एलसीएम लूंगा तो क्या है, 4 सबके साथ लिया तो 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा। अब अगर मैं देखूं तो इक्वेशन तो बन गई, लेकिन ये 4 एक्स्ट्रा आ गया ना, तो इस k के हेल्प से मैं इस 4 को हटा सकता हूँ। क्या करेंगे, लेट k इक्वल्स टू किसके बराबर, k की वैल्यू कितनी मान लेंगे, 4 इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू 0। तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो इस कंडीशन, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या होगी, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब अगर सेकंड क्वेश्चन देखें तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, √2, 1/3। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, √2, 1/3। तो अगर मैं इसमें सम ऑफ रूट्स देखूं तो सम ऑफ रूट्स क्या है, √2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 1/3। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला क्या स्टेट करता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो k व्हाट इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। व्हाट इज s, s इज √2x। व्हाट इज p, p इज 1/3 इक्वल्स टू 0 के। अब अगर मैं एलसीएम लूं कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 √2
x प्लस 1, सबके साथ एलसीएम लिया, 1 1 और 3 का एलसीएम 3 आएगा। ठीक है, अब सबको पता होना चाहिए कि आगे क्या स्टेप होगा, नीचे का 3 हटाना है, और नीचे का 3 हटाने के लिए k की वैल्यू को क्या कंसीडर करेंगे, लेट k इक्वल्स टू 3। जैसे ही मैं 3 रखूंगा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बस ये वो इक्वेशन है जो गिवन इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो थर्ड क्वेश्चन में मेरा सम ऑफ रूट्स कितना है 0 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है √5। ठीक है, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला आप सबको याद हो चुका होगा मेरे ख्याल से। आप सबको क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। तो व्हाट इज s? s इज 0। व्हाट इज p? p इज √5। तो क्या मिला मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस √5, क्योंकि 0 से कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही मिलेगा। तो चलो मैं लिख देता हूं। ठीक है, k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो यहां तक हम पहुंच गए। अब यहां तक अगर पहुंच गए तो अब मेरे पास k की तो कोई अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो कोई वैल्यू नहीं आ रही है, तो k की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो लेट k इक्वल्स टू 1। k की वैल्यू 1 ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल्स टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल्स की फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। तो आप एनसीईआरटी खोल के एनसीईआरटी से पहले 2 क्वेश्चंस गिवन है, उन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। कल हम फिर दोबारा मिलेंगे और नए टॉपिक्स डिस्कस करेंगे।